हेलो गाइस। आज की हम इस वीडियो में समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन, इसकी सिंपल डेफिनेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है। ठीक है, वो हमने देख लिया कि केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें सब्सटेंस ही चेंज हो जाता है, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट चेंज होती है। ठीक है ना, वो हमने देख लिया था। अब हम देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। इसके बाद हम जानेंगे इक्वेशन क्या है, उसके बाद हम जानेंगे लिखते कैसे और बैलेंस कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में बताया था। सो सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, वन और मोर सब्सटेंस या तो एक या तो उससे ज़्यादा, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, प्रोडक्ट में। ठीक है, इसने कुछ भी बना लिया, एक्स बना लिया या तो एक बना लिया या तो वन और मोर, या तो एक बना लिया, दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन पे। ठीक है, कि ऐसा एक रिएक्शन जिसमें कुछ सब्सटेंस चेंज हो जाते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस में, सिंपल भाषा में। ठीक है ना, जो सब्सटेंस चेंज हो रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम, रिएक्टेंट। इनको हम बोल रहे हैं रिएक्टेंट्स। ज्यादा है तो एस, वरना रिएक्टेंट। ठीक है, इनमें मतलब क्या हो रहा है कि इनमें रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन होने के बाद यहां पे ये बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट। क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट। की रिएक्टेंट ने रिएक्शन की और क्या मिला हमें, प्रोडक्ट मिला। अब जो प्रोडक्ट मिला उसका नाम होगा, या जो रिएक्टेंट हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उनका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, तो नाम दे देंगे। ठीक है, तो सिंपल क्या है कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, एरो हमने अभी एक, सपोज करो ए से बी बन रहा है, हमने ये एरो लगा दिया यहाँ पे। ये एरो क्या कर रहा है, एरो बता रहा है कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। ठीक है, सपोज करो मैं इस एरो को क्या कर दूं, मैं इस एरो को क्या कर देता हूं, ऐसे लगा देता हूं। अब इसका मतलब क्या हो गया, बी कन्वर्ट हो रहा है ए में, तो एरो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर ये हम आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा सब कुछ। अभी हम डेफिनेशन देख रहे थे कि रिएक्शन सिंपल होती क्या है। केमिकल रिएक्शन, सिंपली केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं कि एक प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड into one or more different substances which are called product. Clear guys? So definition देख ली। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स की। ठीक है, और अभी हम बात कर रहे हैं रिएक्शन पे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी हम इक्वेशन पे बात नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम इक्वेशन पे बात नहीं कर रहे। तो एक सिंपल एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, किसका, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं Mg, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। उसमें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की एक एक्टिविटी है, तो उसी के एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सिंपल कि मैग्नीशियम बर्न विद या बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस या कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हीट। तो ये क्या बता रहा है भाई, मैग्नीशियम एयर के साथ जल रहा है, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, हीट बना रहा है। बहुत टाइम लगा, बहुत लेंदी बना लिखने में। ठीक है, टाइम लग रहा है इसको लिखने में। तो हमने क्या किया कि भाई इसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला निकालो, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। ठीक है ना, तो हमने क्या लिख दिया कि मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट। उससे तो इजी पड़ा, लेकिन अभी भी टाइम लग रहा है ज़्यादा लिखने में, और इतना लेंथी कैसे करेंगे, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। बट वो भी केमिकल रिएक्शन थी, ये भी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर रहा है। भाई रिएक्शन हो रहा है तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है भाई, मैग्नीशियम यहाँ पे भी पता चल रहा है कि ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी पता चल रहा है। क्लियर गाइस? बट और इसको हमने क्या करना है, इजी बनाना है और इसको सरल बनाना है। ठीक है, और इसको इजी बनाना कि दिखने में, लिखने में, समझने में इजी रहे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, हमने क्या किया, सिंबॉलिक फॉर्म में। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल है O2, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एरो। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो रही है, क्या बना रहा है, MgO बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, MgO बना रहा है। क्लियर है गाइस? तो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे, अब ये जो मेथड है इस प्रकार से लिखने का, एकदम सिंबॉलिक फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म है ना, सिंबल्स है। ठीक है, प्लस हीट ऐसे लिख दो। ठीक है, या फिर इसका एक सिंबल भी होता है। इसको हम बोलेंगे कि देखो मैथमेटिक्स, जैसे मैथ्स में हम x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, z या 2 या इस प्रकार से जब हम लिखते हैं मैथ में, ठीक है ना, तो इसी प्रकार से इक्वेशन है, इसी प्रकार से इक्वेशन है। तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रिएक्शन तो हो ही रही है, इन दोनों में रिएक्शन, ये इनको बोलेंगे हम रिएक्टेंट, इनको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन फॉर्म में है। क्लियर गाइस? तो ये है केमिकल इक्वेशन। इस प्रकार से इसका जो मैंने उससे पहले बताया था कि एक क्या है ना, जैसे डमी होता है ना कि ए बी इज इक्वल टू सी या सी प्लस डी बन गया। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी हम इसको दिखा सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम में हमें याद नहीं आ रहा, ठीक है, ये इक्वेशन हम भूल गए इस प्रकार से लिखनी, ठीक है, तो ऐसे लिख के दिखा दो। अगर सिंपल पूछा जाए कि व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो ऐसे एस फॉर्म में भी लिख के आप दिखा सकते हो। क्लियर गाइस? तो एक तरीका ये भी है। तो ये थी केमिकल रिएक्शन आपकी, आपको पता लगा डेफिनेशन। नेक्स्ट में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितनी टाइप की होती है भाई? 4 टाइप की। कौन कौन सी, नाम बता दे रहा हूं यहां पे। कॉम्बिनेशन, दूसरा आपका आ गया डीकंपोजिशन, ठीक है, तीसरा आपका आ गया कॉम्बिनेशन हो गया, इसमें जुड़ेगी, ठीक है, डीकंपोजिशन मतलब यहां पे अभी टूटेगी। एक आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट वाला आ गया, इसी को डबल कर दो भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर गाइस? सो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आपको सिंपल कॉम्बिनेशन, किसी का कॉम्बिनेशन होएगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे कोई सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा, जैसे कि ए है, ये बी प्लस सी में डिकम्पोज हो रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेस, कोई एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा। यहाँ पे दो सब्सटेंस एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे और इंटरचेंज हो जाएगी उनकी पोजीशन। ठीक है, डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। क्लियर गाइस?